सिर्फ 3 साल की उम्र में ही जबरदस्त हादसे के चलते यिन यांग आंखें जाग उठी तो यह लड़का रोज रोज बेहद डरावनी आत्माओं और प्रेतात्माओं को देखने लगा। जैसे जैसे हालत बिगड़ती गई, आसपास के लोग उसे पागल समझने लगे। लेकिन जब वो 16 साल का हुआ तो अब और मजाक उड़ाना बर्दाश्त न कर सका और इस सब से बचने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश की। मगर जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसकी आत्मा पहले ही नर्क में पहुंच गई। वहां सिर्फ 3 मिनट में उसने जितने दानवों का सामना किया, वो मानो 2.5 साल तक किसी शूरवीर युद्ध भूमि में मुफ्त की ट्रेनिंग पा चुका हो। जब उसकी चेतना वापस इंसानी शरीर में लौटी, तब तक कॉन्स्टेंटीन जंगों का पक्का खिलाड़ी बन चुका था। उसने शारीरिक तौर पर दानवों को हराने की कला सीख ली थी। सेटन को जब इस बात का पता चला तो वह कॉन्स्टेंटीन से बेहद नफरत करने लगा और यहाँ तक कि उसने कसम खाई कि जब कॉन्स्टेंटीन मरेगा तो वो खुद उसकी आत्मा लेने आएगा। हर बार जब कॉन्स्टेंटीन यह अफवाह सुनता तो डर के मारे तुरंत सिगरेट निकालकर गले से लगा लेता। धीरे धीरे यह उसकी बुरी आदत बन गई कि सिगरेट हमेशा हाथ में रहे। मरने के बाद स्वर्ग जाने की उम्मीद में कॉन्स्टेंटीन रोज रोज भूत प्रेत और दानवों को हराने में जुटा रहता। लेकिन इस बार उसे एक बेहद कठिन केस मिला। एक माँ अपनी बेटी के लिए चाय लेकर कमरे में गई तो अंदर का नजारा देखकर वहीं जमीन पर गिर गई। उसने देखा कि उसकी बेटी जैसे किसी दानव के कब्जे में हो और बेहद अजीब अंदाज में उल्टा छत से लटक रही हो। इलाके के नामी पुजारियों को एक एक करके बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसे भगा नहीं पाया। आखिरकार मजबूरी में कॉन्स्टेंटीन को बुलाया गया। कमरे में घुसते ही उसने अपनी सिगरेट टेबल पर रख दी और पर्दे हटाकर धूप को अंदर आने दिया। फिर जेब से अपने ताबीज और धार्मिक औजार निकाले। जैसे ही एक मेडल पर दानव ने प्रतिक्रिया दी, जॉन तुरंत बिस्तर के पास जाकर एक घुटने पर बैठा और अपना नाम बताया। लेकिन दानव ने उसका नाम सुनकर डरने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाया। जॉन ने बिना समय गंवाए वो मेडल लड़की के माथे पर रख दिया। तुरंत उसके शरीर में छिपा दानव चीखने लगा और तड़पने लगा। टेबल पर रखी सिगरेट अभी आधी भी नहीं जली थी कि दानव का असर जैसे तैसे खत्म हो गया। लेकिन जॉन जानता था कि मामला इतना आसान नहीं है। उसने लड़की की सांसें सुनी और पाया कि दानव अभी भी अंदर है। उसने भीड़ से कहा कि कम से कम 3 फीट ऊंचा शीशा लेकर आओ। फिर उसने कोने से टेलीफोन की तार निकाली और कुर्सी से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जैसे ही शीशा लाया गया, उसने लड़की को खिड़की के पास खड़ा किया और टेलीफोन तार से एक साधारण सा लॉन्चिंग डिवाइस बना लिया। उसने सबको सख्ती से चेतावनी दी कि चाहे जो हो, आंखें मत खोलना। फिर लड़की का माथा पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी एक आदमी जिज्ञासा में नीचे झांक बैठा। क्षण भर में उसका शरीर जैसे दानव ने चूस लिया हो। वह देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। दानव ने भी थोड़ा बल पाकर जोर से छटपटाना शुरू किया, मगर उसने कॉन्स्टेंटीन की तेजी को कम आंका। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दानव तुरंत लड़की के शरीर से निकलकर शीशे में कैद हो गया। जॉन ने उसे बीच की उंगली दिखाते हुए मजाक उड़ाया और अपने साथी से कहा कि अब तार खींचो। शीशा बाहर फेंक दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो खिड़की में अटक गया। दानव लगभग मुक्त होकर असली रूप में बाहर आने ही वाला था। तब कॉन्स्टेंटीन ने खुद पूरी ताकत से तार खींचा और आखिरकार आखिरी क्षण पर शीशा बाहर चला गया। जैसे ही शीशा टूटा, दानव नष्ट हो गया और लड़की सामान्य हो गई। और ये सब हुआ सिर्फ एक सिगरेट जलने के समय में। काम खत्म होने के बाद जॉन ने जेब टटोली तो पाया कि दिन भर की 3 पैकेट सिगरेट की कोटा पूरी हो गई थी। उसने इधर उधर नजर घुमाई और दीवार पर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का भाला की पेंटिंग टंगी देखी। उसने उसे बिना सोचे उतार लिया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर ऊपर बैठा दानव नजर रख रहा है। बिल्कुल साफ था कि जॉन अब एक साजिश में फंस चुका है। घर आकर वह हमेशा की तरह बिस्तर पर बैठकर धुआं उड़ाने लगा, लेकिन रात को अचानक खांसते हुए नींद से उठा और उसके फेफड़ों से खून निकलने लगा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसे फेफड़ों का कैंसर है और अगर कोशिकाएं ऐसे ही फैलती रहीं तो वह 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। यह सुनते ही जॉन ने तुरंत सिगरेट पकड़ ली। उसने सोचा, 3 साल की उम्र में तीसरी आंख खोली, 16 में नर्क देख लिया और अब जिंदगी इतनी जल्दी खत्म। वह हार मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए रात में ही चर्च जाकर उसने आर्चेंजेल गैब्रियल से पूछा कि क्या उसे मरने के बाद स्वर्ग जाने का हक है। लेकिन गैब्रियल ने कहा कि क्योंकि जॉन ने एक बार आत्महत्या की थी, इसलिए चाहे उसने कितने भी दानव मारे हों, वह पाप नहीं धुल सकता। कुछ और दिन जीने के लिए जॉन ने दवा ली, लेकिन खांसी फिर बढ़ गई। उसने सिगरेट निकाली ही थी कि अचानक एक दानव ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से उसने पास की लकड़ी उठाई और उसे मार गिराया। फिर दानव को सड़क पर खींच कर लाया, जहां तेज रफ्तार गाड़ियों से उसे कुचलवा दिया। दानवों ने जाते जाते धमकी दी कि कॉन्स्टेंटीन को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये साफ था, पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है। सच पता करने के लिए कॉन्स्टेंटीन अपने छोटे शिष्य के साथ आत्माओं के ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन मिडनाइट पापा से मिलने के लिए शिष्य को कार्ड के पीछे का चिन्ह पहचानना था। वह नाकाम रहा, इसलिए उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जॉन अकेला उस लाल अंधेरी गलियारे से गुजरा जहां उसने देखा देवदूत और दानव दोनों इंसानी शरीर में शराब और ऐशो आराम में डूबे हुए हैं, मानो अपनी मूल भूमिका भूल चुके हों। वह आखिरकार मिडनाइट पापा के कमरे में पहुंचा और इस तटस्थ व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। जॉन चाहता था कि वह अपनी जादुई फिल्म से भूत और भविष्य देखकर उसे सच्चाई बताए, लेकिन मिडनाइट पापा ने साफ कह दिया
कि जब तक संतुलन टूटते हुए अपनी आंखों से न देखे वह किसी की मदद नहीं करेगा। निराश कॉन्स्टेंटीन घर लौट आया और हमेशा की तरह धुएं में डूबा रहा। तभी डिटेक्टिव एंजेला मदद मांगने आई। उसने बताया उसकी बहन एलिजाबेथ ने हाल ही में आत्महत्या कर ली है। उसने सपना देखा था कि एलिजाबेथ अचानक जागी, हॉस्पिटल से निकलकर छत पर गई, बड़े क्रॉस के सामने हाथ से टैग फेंका और कूदकर अपनी जान दे दी। एंजेला जानती थी कि एलिजाबेथ पक्की कैथोलिक थी, वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी और पाया कि मरने से पहले एलिजाबेथ ने एक नाम लिया था। खोजबीन करने के बाद वह जॉन तक पहुंची, लेकिन यह सुनकर कि एलिजाबेथ आत्महत्या कर चुकी है और उसकी आत्मा नर्क में जाएगी, जॉन को कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने एंजेला को टाल दिया, मगर उसके जाते ही घर में हलचल हुई। खिड़की के बाहर परछाइयां दौड़कर एंजेला की ओर झपटी। जॉन भी पीछे भागा। सड़क पर अचानक एक एक करके स्ट्रीट लाइटें बुझ गईं। सिर्फ वर्जिन मैरी की मूर्ति से हल्की रोशनी आ रही थी। जॉन ने एंजेला को अपने पीछे किया और गंधक से लिपटा कपड़ा जलाकर रोशनी की। दानव सीधे एंजेला की ओर बढ़े जा रहे थे। जॉन को लगा कि ये एलिजाबेथ से जरूर जुड़ा है। सच जानने के लिए जॉन ने एंजेला को पानी लाने को कहा। फिर जमीन से एक काला बिल्ली उठाई। जैसे ही एंजेला ने दरवाजा बंद किया, जॉन ने बिल्ली की आंखों में घूरा और उसकी आत्मा नर्क में पहुंच गई। वह पवित्र जल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ा और एलिजाबेथ को पाया, लेकिन दानवों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। एलिजाबेथ ने अंतिम क्षणों में हाथ से सफेद टैग जॉन की ओर फेंका और फिर नर्क के दानव उसे घसीट ले गए। जॉन ने जैसे तैसे संकेत उठाया और पवित्र जल की मदद से इंसानी दुनिया में लौट आया। एंजेला ने चिंतित होकर पूछा। जॉन ने कहा, एलिजाबेथ सचमुच आत्महत्या कर चुकी है, वरना वह नर्क में नहीं होती, लेकिन इसमें अब भी गहरा राज छिपा है। सच पता करने के लिए जॉन ने अपने दोस्त एक मृतात्मा से संवाद करने वाले शमन को बुलाया। जैसे ही उसने एलिजाबेथ के शव को छुआ, उसकी बाह पर बने दानवी निशान को देखकर डर गया। उसे प्यास लगी, लेकिन किसी बोतल से पानी नहीं निकल रहा था। वह पागल होकर दुकान भागा, ड्रिंक्स उठाए, लेकिन एक बूंद भी गले से नीचे नहीं गई। समझते ही कि कुछ गड़बड़ है, उसने पेन से हाथ पर जोर से वार किया और जॉन के लिए संकेत छोड़ दिया। जब जॉन पहुंचा तो शमन मर चुका था। मौत का कारण डूबकर मरना बताया गया। उसके हाथ पर अजीब निशान था। जॉन ने वह निशान अपने दूसरे साथी को दिखाया जो बहुत विद्वान था। उसने हेल्स बाइबल पलटकर देखा और बताया, यह सेटन के बेटे मामन का चिन्ह है और मामन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है धरती पर खून और मौत का अपना साम्राज्य खड़ा करना। आदमी ने हाथ में एक्सॉर्सिज्म का हथियार थामा और पवित्र जल की शक्ति के साथ दानवों पर हमला बोला। जहां से भी गुजरा मानो शेर जंगल में उतर आया हो। कोई भी दानव टिक न पाया। ये सब दानव जो इंसानों के शरीर में छुपे थे, जॉन कॉन्स्टेंटाइन के सामने रत्ती भर भी नहीं टिक सके। कुछ ही पलों में उसने सभी को खत्म कर दिया। मगर तेजी के बावजूद कॉन्स्टेंटीन देर कर चुका था, क्योंकि सेटन का बेटा मैमन पहले ही एंजेला के शरीर में प्रवेश कर चुका था। जॉन तुरंत आगे बढ़ा और अपनी शिष्या के साथ मिलकर एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही दोनों को लगा कि वो एंजेला के अंदर छुपे दानव को दबाने में कामयाब हो रहे हैं, अचानक एक अनजान ताकत ने उसके शिष्य को हवा में उछाल दिया। वो बार बार दीवार और छत से टकराया और अंत में उसकी गर्दन टूट गई। जॉन जानता था ये किसी साधारण दानव का काम नहीं। गुस्से में उसने पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड को बाहर आने पर मजबूर किया और सामने आया गैब्रियल। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन इतनी ताकत दिखा पाएगा, लेकिन वो एक इंसान था और देवदूत से उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। बातचीत के दौरान गैब्रियल ने पूरा सच खोल दिया। उसका मानना था कि गॉड इंसानों पर जरूरत से ज्यादा दयालु है। कैसे कोई इंसान चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर मरने से पहले तौबा कर ले तो उसे हेवन मिल जाए। ये उसके हिसाब से न्याय नहीं था। उसने कहा कि केवल वही इंसान गॉड की कृपा के लायक है जो हेल जैसी कठिनाइयों से गुजरकर बचे। इसीलिए वो चाहता था कि मैमन को धरती पर लाकर इंसानों के लिए नरक बना दे। गैब्रियल ने जॉन का मजाक उड़ाया और एक हल्की फूंक से उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। फिर एंजेला के पास जाकर मैमन को जन्म देने की तैयारी करने लगा। जॉन जानता था अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने पहली बार सच्चे दिल से गॉड से प्रार्थना की, लेकिन चाहे जितनी भी विनती की कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार जॉन ने कांच उठाया और अपनी नस काट ली। वो जानता था अब लूसीफर सेटन खुद उसकी आत्मा लेने आएगा, और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही गैब्रियल ने मैमन को छोड़ने के लिए भाला उठाया, अचानक वक्त थम गया और लूसीफर सामने आ गया। जॉन ने चाल चली। उसने बताया कि उसका बेटा मम्मोन अभी इसी कमरे में जन्म लेने वाला है। लूसीफर तुरंत वहां पहुंचा और सच देख लिया। गैब्रियल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो गॉड की कृपा से वंचित हो चुका था। गुस्से में लूसीफर ने मैमन को फिर से हेल में कैद कर दिया। इसके बाद उसने जॉन से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। जॉन बोला, मैं तुम्हारे साथ हेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में एंजेला की जान बचा लो। लूसीफर ने बिना सोचे मान लिया और जॉन की आत्मा ले जाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसका शरीर भारी होने लगा। एक तेज रोशनी कमरे में फैली और जॉन ऊपर उठने लगा। गॉड ने उसकी कुर्बानी स्वीकार कर ली थी। जॉन अब हेवन जाने वाला था। वो जाते जाते मुस्कुराया और लूसीफर को इंटरनेशनल हैंड जेस्चर दिखा दिया। गुस्से में लूसीफर ने उसका कैंसर ठीक कर दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो किसी दिन फिर गुनाह करेगा और उसकी आत्मा हेल में पहुंचेगी। आखिर में जॉन ने स्पीयर ऑफ डेस्टिनी एंजेला को सौंप दिया और दूर खड़ा आसमान की ओर देखने लगा। इस बार उसने जेब से सिगरेट नहीं बल्कि च्यूइंग गम निकाली। और फिर आया पोस्ट क्रेडिट सीन। जॉन का शिष्य चस, जिसे गैब्रियल ने मार डाला था, असल में गॉड का भेजा हुआ एक एंजल निकला। उसका मिशन पूरा हो चुका था और वो हेवन लौट गया।